जुनून, 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 जुनून। मैं आपके दुख और आपके दर्द को समझता ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी करता हूं अग्रवाल साहब। लेकिन अब अगर इस भंवर से हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। नहीं अधिकारी साहब, नहीं। मैं थक हार कर बैठ गया हूं। अब तो मैं वाकई अपने आप को अपाहिज महसूस करता हूं। अब देखिए, ये नील जिस पर मुझे इतना भरोसा था, उसने भी कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगाए हैं। क्या अपनी बीवी को कोई इस तरह बदनाम कर सकता है? ये चीथड़े सड़क पर फेंकने से क्या होगा जानते हैं आप? दोनों घरों की बदनामी और कुछ नहीं। क्या आपने भी उसे नहीं समझाया? यह तो कानूनी दांवपेच है, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को हराने के हरबे। इन हरबों की धार बिल्कुल बेकार हो सकती है अगर हम इस मसले को इंसानी नुक्ते नजर से देखें। अब देखिए ना, मिन्नी अगर नील को अपने बच्चे से एक बार भी मिलने देती तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। वो तो उसे अपने बेटे को छूने तक नहीं देती है। अग्रवाल साहब, आप खुद एक पिता है, एक बाप है। अब आप ही बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? नील ने मुझसे इस सिलसिले में बात की है। मैंने उसे कहा था कि बेटे, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो, मैं मिन्नी को समझा दूंगा। लेकिन शायद मुझ पर से उसका भरोसा ही उठ गया है। उससे अगर किसी पर भरोसा है तो वो आप पर। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं आता। अग्रवाल साहब, थोड़ा सा कानून तो आप भी जानते हैं। जब कोई कानूनी नोटिस भेजता है तो उसका जवाब देना ही पड़ता है। मेरे ख्याल में इन बातों को लंबा करने से अब कोई फायदा नहीं। हां, मैं आपके लिए एक मशवरा लेकर आया हूं। आप मिन्नी को इस बात के लिए राजी कर लीजिए कि वो बच्चे को नील की मां के हवाले कर दे। उसके बाद जब भी उसका मन होगा वो बच्चे को अपने पास बुलवा सकती है। इस तरह से दोनों बच्चे की परवरिश कर पाएंगे और दोनों को एक तरह की तसल्ली भी होती रहेगी। नहीं अधिकारी साहब, नहीं। मिन्नी नहीं मानेगी। मैं फिर भी उसे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अधिकारी साहब, आप मेरी तरफ से नील को कहिए कि मैंने एक बार उसे अपना बेटा माना है, तो अब ये रिश्ता किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा। वैसे अब तो उसने यहां पर आना ही छोड़ दिया है। आप यकीन कीजिए अग्रवाल साहब, नील के दिल में आज भी आपके लिए वही इज्जत है जो पहले थी। तो उसे कहिए, ये मेरा घर है, वो मेरे पास आए, मैं उसको उसके बेटे से मिलवाऊंगा। आप नील को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो भीख नहीं, अपना हक चाहता है। आई नो, सब जानता हूं मैं। अच्छा, मैं चलता हूं, लेकिन अब मेरी तजवीज पर मिन्नी से जरूर बात कीजिएगा। उसे कहिएगा कि अदालत में एक दूसरे पर गंद उछालने से बेहतर यही होगा कि आपस में मिल बैठकर तस्फिया किया जाए। क्या तस्फिया किया जाए? यही कि मैं अपने बेटे को उस पागल और जालिम के हवाले कर दूं? आप किसकी वकालत करने आए हैं अधिकारी साहब? उस जिद्दी, जाहिल और दो कौड़ी के आदमी की, जो उस बच्चे की मां पर कालख पोतने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो तड़प रहा है। वो तो कानूनी झगड़े हैं बेटे। तुम इन झगड़ों को एक तरफ रखकर ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। तुम नील से अलग होना चाहती हो जाओ, वो तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन उस बच्चे के बारे में सुलह समझौता करके कोई फैसला कर लो। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं बेटे। अगर आप वाकई मेरी भलाई चाहते अधिकारी साहब, तो आप मेरी तरफ से भी इसी तरह की वकालत करते। तो क्या तुम ये समझती हो कि मैंने नील को इस बारे में समझाया नहीं होगा? झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, बंद करो ये बकवास। ये हमें हमदर्दी जताकर शीशे में उतारना चाहते हैं। मैं सब कुछ सुन रही थी। अधिकारी साहब, आप जाकर कह दीजिए अपने उस लाडले को कि अब इस सब का फैसला अदालत में होगा।
और जहां तक मेरे बेटे का सवाल है, मैं उस पर उस मनहूस का साया तक पड़ने नहीं दूंगी। गो एंड टेल हिम। जाओ, मैं कहता हूं लीव माय रूम। तुम में दोस्त और दुश्मन को पहचानने की तमीज तक नहीं रही। आई एम सॉरी अधिकारी साहब। बेटी इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब गुस्सा उतर जाएगा तो मेरी तजवीज पर ठंडे दिमाग से सोचेगी। अभी बहुत वक्त है। आपकी इस तजवीज के लिए शुक्रिया। और आप कौन से वक्त की बात कर रहे हैं? उसे जाकर कहिए कि अगर वो 100 साल के बाद भी ये तजवीज लेकर मेरे पास आएगा तो मेरा जवाब वही होगा जो मैंने आपको दिया है। रुको विनय, रुक जाओ। अच्छा अधिकारी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए। इट्स ऑल राइट अग्रवाल साहब, इट्स ऑल राइट, रिलैक्स। हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है। बाय बाय मिनी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने बुजुर्ग और शरीफ आदमी की बेइज्जती की है तुमने, वो भी मेरे सामने, मेरे कमरे। तो आपने यही कहने के लिए मुझे रोक लिया था। आपको नहीं मालूम है डैडी, आपका बुजुर्ग और शरीफ अधिकारी उसका गॉडफादर है। यही उसे ये सारे मशवरे देता है। और जो एलिगेशंस की लंबी चौड़ी लिस्ट उसने मेरे नोटिस के जवाब में भेजी है, उसी की ड्राफ्ट की हुई है। तू क्या समझती है कि नील बिल्कुल अनाड़ी है, उसे कानून नहीं आता? और फिर मुझे पता उसने ऐसा कौन सा इल्जाम लगाया है जो सही नहीं है। स्टॉप डैडी, अब आप उसका एक एक इल्जाम गिनाकर मुझे जलील करने की कोशिश करेंगे। आप भी उस नील भाटिया से मिले हैं, आपका खून भी उसकी तरफ बहता है। वो अभी भी आपका बेटा है। मैं कौन होती हूँ आपकी? बस करो, बस करो। जो अनाप शनाप इस पागल लड़की के दिमाग में आ रहा है बगे जा रही है। जाओ, जो करना है सो करो, पर मुझ पर रहम खाकर मुझे अकेला छोड़ दो। Get out! ऐसे get out! ये आपको कैसे अंदाजा हुआ कि आपको कोई क्रिमिनल केस में फंसाना चाहता है? पिछले 2-1 दिनों से कुछ सस्पिशियस किस्म के कैरेक्टर्स कभी मेरे दफ्तर, कभी मेरी साइट्स और कभी मेरे स्टोर्स के आसपास मंडराते हुए देखे गए। अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? बात घबराने की नहीं है मिस्टर भाटिया, इज्जत की है। एक जंग चल रही है और अगर इस जंग में दुश्मन का पलड़ा भारी हुआ तो बहुत बेइज्जती होगी। आपकी बातें इतनी वेग हैं कि मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, मेरा दुश्मन मुझे काफी देर से किसी कानूनी शिकंजे में फंसाना चाहता है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और मुझे कटहरे में खड़ा होना पड़ा तो आप ही सोच लीजिए कि कितनी बदनामी होगी। इसलिए मैं उसका पहले से ही इलाज करना चाहता हूं। ठीक है, आप मुझे बिल्कुल साफ साफ बताइए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कानून की नजर में जुर्म है। मैंने कह दिया ना कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूं। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल के लिए कभी कभी किसी की ऑब्लिगेशन जरूर लेनी पड़ती है, लेकिन उसका बंदोबस्त भी बाकायदा सही इंडेंट और सही कागजात की बिना पर किया जाता है। तो ठीक है, आप अपने सभी कागजात पहले से जमा करके रखिए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर हम जो हैं। अरे सुमेर, तुम यहाँ कब आए? बस काफी देर से इनके पास बैठा हूं। क्या भाटिया साहब के पास कोई काम था? कोई खास प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ मशवरा कर रहा था। बैठो बैठो बैठो। अब मैं चलूंगा, काफी देर हो गई है, अभी मैं ऑफिस भी नहीं गया। अच्छा मिस्टर भाटिया, बाय बाय। बाय। अच्छा, ओके। आप चुप क्यों हैं? क्या आपकी अग्रवाल साहब से बात नहीं हुई? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की बिल्कुल पागल है और वो किसी भी सूरत में राजी नहीं होगी। क्या आपकी मिनी से बात हुई? बात क्या हुई, मैं अग्रवाल साहब से भी बात कर ही रहा था कि वो पीछे से कमरे में आन धमकी, और जो भी अनाप शनाप उसके मुंह में आया सब पकती गई, सब।
अग्रवाल साहब ने क्या कहा? वो तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं नील, बहुत प्यार करते हैं। देखो नील, तुम्हारा झगड़ा तो मिन्नी के साथ है, फिर तुमने उनके घर आना जाना क्यों बंद कर दिया? वो बेचारे तो अकेले हैं, बेसहारा है, उन्हें सहारा दो नील, और उनके घर कभी कभी आया जाया करो। अग्रवाल साहब तो देवता समान है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं उन्हें जाके मिलूंगा, जरूर जाके मिलूंगा।